आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्कुद नोटिस केस में कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया गया है। मार्केट्स में छोटे तबके का कारोबार है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद कहा कि आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। कुछ मार्केट्स को SOPs पर अमल ना करने पर सील किया गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से यह कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको भी खोलें और उन्हें डराने के बजाय समझाएं। चीफ कमिश्नर कराची से कराची में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात तलब कर ली गई, जबकि NCOC के तहत फैसलों की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। NCOC ने क्या फैसले लिए थे? चीफ जस्टिस का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद से इस्तफसार। NCOC ने कंस्ट्रक्शन का सेक्टर खोलने का फैसला किया था। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कंस्ट्रक्शन मई से खोला गया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया, जबकि दूसरा फैसला क्या था? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। दूसरा फैसला छोटी दुकानें और कम्युनिटी मार्केट खोलने का था। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया, जबकि मजीद कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला नहीं किया गया था। ज़ैनब मार्केट, सदर, राजा बाजार, बोहरी बाजार, अनारकली बाजार कम्युनिटी मार्केट में आते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, ये बाजार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया, जो बाजार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते उनको क्यों खोला गया? चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कराची में 5 बड़े मॉल्स के अलावा क्या सब मार्केट्स खुली हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, ये मॉल्स क्या होते हैं? कम्युनिटी मार्केट क्या है? चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो बाकी शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद रखे गए हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया। मजीद कहा कि SOPs पर मॉल्स में ज़्यादा बेहतर अमल दरामद हो सकता है। पेशावर में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बताया गया कि पेशावर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना आस्कुद नोटिस केस में कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया है। मार्केट्स में छोटे तबके का कारोबार है। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया कि कुछ मार्केट्स को SOPs पर अमल ना करने पर सील किया गया, उनको भी खोलें और उन्हें डराने के बजाय समझाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। चीफ कमिश्नर कराची से कराची में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात तलब कर ली गई। NCOC के तहत लिए गए फैसलों की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद से सवाल किया गया कि NCOC ने क्या फैसले लिए थे। NCOC ने कंस्ट्रक्शन का सेक्टर खोलने का फैसला किया था। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया, कंस्ट्रक्शन खोलने का फैसला 11 मई को किया गया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह बताया गया। नुमाइंदा कैपिटल TV सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सज्जाद, इस अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्कुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। आज चीफ जस्टिस ने काफी जो भरमी का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने बड़े मॉल्स को खोलने का जो ऑर्डर था वो नहीं दिया, जबकि जो कम्युनिटी मार्केट थी उन्हें खोलने का हुक्म दे दिया था। जबकि इसके साथ साथ हफ्ते और इतवार को भी जो बड़ी मार्केटें और छोटी मार्केटें तमाम को बंद करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ईद की शॉपिंग करनी है लोगों ने, इसके लिए हफ्ते में तमाम दिन मार्केटों को खुला रखा जाए और इसके साथ साथ जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं उनको भी खोलने का हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। उनका कहना था कि बड़े मॉल में ज्यादा बेहतर तरीके से SOP पर अमल दरामद किया जा सकता है, जबकि जो छोटी मार्केटें कराची में सील की गई थी, अदालत का ये कहना था कि उनको भी खोला जाए, क्योंकि उनको तंबीह की जाए कि वो आइंदा से एहतियात करें। इसके अलावा जो क्योंकि लोगों ने ईद की शॉपिंग करनी है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े बनाते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए। इसके बाद अदालत ने तमाम मार्केटों को हफ्ते के 7 दिन और बड़े शॉपिंग मॉल को खोलने का भी हुक्म जारी कर दिया। अभी केस की समाअत मजीद जारी है। जी
अच्छा सज्जाद, ये बताइए कि एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से भी तमाम तर सवालात के जवाबात दिए गए थे, तो क्या एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं चीफ जस्टिस को मुतमईन कर पाए हैं अपने जवाबात से? जी देखें, एडवोकेट जनरल सिंध ने यह कहा था कि जो एसओपी थे उसके लिए जो कम्युनिटी मार्केट को खोलने का हुक्म दिया गया था और इसके साथ साथ हफ्ते और इतवार को बंद करने का जो एसओपी वो बनाए गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि अब ईद में कुछ दिन रह गए हैं और लोगों ने खरीदारी करनी है, इसलिए जो बड़ी मार्केटें हैं जिनमें ज़ैनब मार्केट भी आती है क्योंकि वो गरीब परवर मार्केट है, उसको भी खोला जाए। चीफ जस्टिस ने जो एडवोकेट जनरल की जानिब से जो दलाइल दिए गए उससे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लोगों ने खरीदारी करनी है, इसके लिए अब तमाम मार्केटों को हफ्ते के तमाम दिन खोलने का हुक्म दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, आप हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन आपने इस अदालती कार्रवाई के हवाले से हमें आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना आस्कुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पर मौजूद थे। एडवोकेट जनरल सिंध और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिसके डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जवाबात दिए गए, जबकि डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला नहीं किया गया था। ज़ैनब मार्केट, सदर, राजा बाज़ार, बोहरी बाज़ार, अनारकली बाज़ार कम्युनिटी मार्केट में आते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इस्तफसार किया गया, ये बाज़ार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह जवाब दिया गया, जो बाज़ार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते उनको क्यों खोला गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत, आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि मजीद इस्तफसार किया कि कराची में 5 बड़े मॉल के अलावा क्या सब मार्केट्स खुली हैं, ये मॉल्स क्या होते हैं, कम्युनिटी मार्केट क्या होती हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी सवाल किया गया, अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो बाकी शॉपिंग मॉल्स क्यों बंद रखे गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया। एसओपीज़ पर मॉल्स में ज़्यादा बेहतर अमल दरामद हो सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद पूछा कि पेशावर में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जबकि पेशावर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना आस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। चीफ जस्टिस का एनडीएमए की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार, हमारे मुल्क के वसाइल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, हमारा मुल्क कोरोना टेस्टिंग किट बनाने की सलाहियत अभी तक हासिल क्यों नहीं कर सका। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया, इसका जवाब वजारत सेहत ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकती है। नुमाइंदा एनडीएमए की जानिब से ये जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि रिपोर्ट में अखराजात की कोई वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोरोना आस्कुद नोटिस केस में कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का भी हुक्म दिया गया है। मार्केट्स में छोटे तबके का कारोबार है, आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कुछ मार्केट्स को एसओपीज़ पर अमल ना करने पर सील किया गया। कराची के कमिश्नर की जानिब से ये जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि उनको भी खोलें और उन्हें डराने के बजाय उन्हें समझाएं। चीफ कमिश्नर कराची से कराची में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। एनसीओसी के तहत लिए गए फैसलों की खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। एनसीओसी ने क्या फैसले लिए थे, चीफ जस्टिस का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद से इस्तफसार। एनसीओसी ने कंस्ट्रक्शन का सेक्टर खोलने का फैसला किया था, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह जवाब दिया गया। दूसरा फैसला क्या था, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। दूसरा फैसला छोटी दुकानें और कम्युनिटी मार्केट खोलने का था। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह जवाब दिया गया। मजीद कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला नहीं किया गया था। ज़ैनब मार्केट, सदर, राजा बाज़ार, बोहरी बाज़ार, अनारकली बाज़ार और कम्युनिटी मार्केट
में आती हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया। ये बाजार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। जो बाजार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते उनको क्यों खोला गया? चीफ जस्टिस की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हिदायत। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट आपके पास आई है और NDMA के नुमाइंदे भी पेश हुए हैं, उस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने NDMA के नुमाइंदे पर भी भरमी का इजहार किया। उनका कहना था कि कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ये अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? जिस पर नुमाइंदा NDMA ने कहा था कि हमारे लिए 25 अरब रुपए मुख्तस हुए थे, ये तमाम रकम अभी खर्च नहीं हुई। 25 अरब तो आपको मिले हैं लेकिन सूबों को भी तो अलग रकूम मिली है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। जिस पर ये भी बताया गया अदालत को कि 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो मरीज करोड़पति बन जाएगा। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था और ये कह रहा था कि ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इतनी रकम लगाने के बाद अगर 600 लोग जांबक हो गए हैं तो ये हमारी कोशिशों का क्या फायदा होगा? क्या 25 अरब रुपए की रकम से आपका जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं वो तो नहीं बना रहे? जबकि नुमाइंदा NDMA का कहना था कि ये रकम अभी हमें पूरी तरह नहीं मिली और इस पर दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस ने जो आज रिपोर्ट जमा करवाई गई थी NDMA की जानिब से, उस पर भी भरमी का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारे मुल्क के वसाइल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा मुल्क में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने की सलाहियत अभी तक हासिल नहीं की और इस बात पर जो तमाम मामलात हैं वो जो रकम है वो भी अभी तक सही तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा है कि सही तरीके से खर्च की जा रही हो। जिस पर नुमाइंदा NDMA का कहना था कि इसका जवाब वजारत सेहत बेहतर तरीके से दे सकती है कि जो किट्स हैं वो क्यों नहीं बनाई गई। अभी केस की समाअत मजीद जारी है। जी अच्छा सज्जाद, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि NDMA के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया था कि 25 अरब की रकम मुख्तस की गई थी लेकिन अभी तक वो हमें मिले नहीं हैं, तो क्या वजारत सेहत का नुमाइंदा या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो बता सके कि ऐसे मुश्किल और इमरजेंसी के हालात में क्यों कर अभी तक वो सारी की सारी रकम NDMA को नहीं दी गई? जी देखें, जो हुकूमत की जानिब से 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे उस हवाले से NDMA के जो नुमाइंदे हैं वो अभी अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर रहे हैं, जबकि वजारत सेहत के जो नुमाइंदे हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं। अभी उनकी बारी नहीं आई। जब उनकी बारी चीफ जस्टिस के सामने वो पेश होंगे अदालत के सामने तो उस हवाले से जो सवालात होंगे उनके जवाबात भी वो जरूर देंगे, जिनमें से जो किट्स बनाने का जो तमाम काम है वो वजारत सेहत की जानिब से ही अदालत उनसे सवाल करेगी। ताहम अभी तक सिर्फ NDMA के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी रिपोर्ट के ऊपर अदालत को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सज्जाद, ये बताइए कि रिपोर्ट में अभी तक NDMA की जानिब से क्या बताया गया है? अभी तक क्या क्या इकदाम किए गए हैं मुल्क भर में? कितनी हिफाजती सामान अभी तक पहुंचा है? कितनी इमदाद पाकिस्तान को अभी तक मिल चुकी है और कितनी रकम हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तस की है अभी तक? जी देखें, NDMA ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो 123 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमें 25 अरब की इमदाद, जबकि वजारत सेहत की जानिब से 50 अरब की इमदाद, इसके अलावा कुछ इमदाद चाइना की हुकूमत की जानिब से भी दी गई है और साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी कुछ इमदाद का जिक्र इस रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि उन्होंने अखराजात के हवाले से तफसीलात ये बताई हैं कि वो तमाम जो रकूम है वो सामान की सूरत में वसूल करते हैं, कैश किसी किस्म की कोई रकम नहीं लेते। और साथ साथ उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर अपने बनाए हैं जिनमें बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 1200 बिस्तर का एक क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें 600 बिस्तर का अलग और 300 बिस्तर के 2 अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। उसकी तफसीलात आज रिपोर्ट में पेश की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आपने आगाह किया।